shall study chapter number 7 and title of the chapter is temperature. टेम्परेचर क्या होता है? तापमान। तापमान होती है गर्मी, ठीक है। जो गर्मी होती है, हीट होती है, उसका मान होता है उसका मेजरमेंट, ठीक है। तापमान मतलब जो ताप होती है, जो गर्मी होती है, हीट होती है, उसका मेजरमेंट करना, मान, तापमान, ठीक है। टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। तो हम तापमान और उसको कैसे नापते हैं उसको इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ एक वर्ड देखो, एक किसने, अन्नामनी ने क्या कहा है? रॉन्ग मेजरमेंट्स। यदि आप टेम्परेचर का जो मेजरमेंट करोगे, मतलब इसका आप मापन करोगे, मापोगे, जैसे आप फीवर हो जाता है तो आप उसे नापते हो ना थर्मोमीटर से, है ना। तो वो क्या करते हो, मेजरमेंट करते हो कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाते हैं, आप जो है पीसीएम ले लेते हो, पैरासीटामोल गोली ले लेते हो। तो कैसे पता चला कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है? मेजरमेंट से, ठीक है। तो कह रहा है रॉन्ग मेजरमेंट्स आर वर्स देन नो मेजरमेंट्स एट ऑल। ये कह रहा है कि यदि आप रॉन्ग मेजरमेंट करते हो तो वो वर्स है, बहुत खराब है। किससे? कि आप कोई मेजरमेंट ना लो, नो मेजरमेंट। मतलब गलत मेजरमेंट लेना, मेजरमेंट नहीं लेने से कहीं ज्यादा वर्स है, इसलिए क्योंकि उससे गलत दवाई ले लेंगे। हाँ वर्स है ना। ये अन्नामनी का आता है। अब हम आगे चलते हैं, देखो भाई। अब इसमें देखो, अब हम बात करते हैं इसमें। तो थर्मामीटर की देखो बात आ गई, थर्मोमीटर, स्पेलिंग देखो लो, थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर से हम क्या कंफर्म करते हैं कि कितना टेम्परेचर है, ठीक है, थर्मामीटर से। तो थर्मामीटर से हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, MESUR, मेजर करते हैं, ठीक है। मेजर मानी मापना, मेजर से मेजरमेंट बनना है, जो बताया था मैंने, देखना उसको, ठीक है। तो टेम्परेचर का मेजरमेंट हम थर्मोमीटर से करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आ गया 7.1, हॉट और कोल्ड, मतलब गर्म या ठंडा। तो ये हम कैसे इसको एक्सपीरियंस करते हैं, इसको अनुभव करते हैं, ठंडे गर्म को छूकर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए ड्यूरिंग समर्स, जब गर्मियाँ आती हैं तब क्या करते हैं, क्या होता है, द टेप वाटर, जो नल का पानी होता है ना, वो मे बी होटर देन द कोल्ड वाटर फ्रॉम ए मटका। तो एक मटका जो होता है ना, मटका, उसका पानी, और एक टेप का पानी, नल का पानी, टेप। तो इसमें टेप का जो पानी है ना, होटर देन कोल्ड वाटर फ्रॉम ए मटका। तो मटके में जो ठंडा पानी है, कोल्ड वाटर है, उससे वो गर्म होता है, होटर। ये डिग्रीज में आता है, देखो, हॉट, हॉट मानी गर्म, ठीक है। होटर मानी ज्यादा गर्म, ठीक है, होटर। हॉटेस्ट सबसे गर्म, डिग्रीज है ये, याद रखना, हॉटेस्ट, हॉटर, हॉट, ठीक। तो मटका को इंग्लिश में बोलते हैं अर्दर्न पॉट, मतलब मिट्टी से बना हुआ बर्तन। अब अर्दर्न किससे बना है? अर्थ से बना है, अर्थ। अर्थ मानी हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी, ठीक है। और पृथ्वी किससे बनी हुई है? मिट्टी से बनी हुई है पूरी, इसलिए अर्दर्न पॉट कहते हैं। अर्थ से अर्दर्न बना है ये, मतलब पृथ्वी किससे बनी हुई? मिट्टी से, तो मिट्टी से बना हुआ पॉट, ठीक है। तो जो टेप वाटर होता है वो समर्स में, जो गर्मी का मौसम आता है समर्स में, तो टेप वाटर मटके के पानी से भी होटर होता है, ठीक है। और जो फ्रिज का पानी होता है, रेफ्रिजरेटर,
ये पूरा नाम है रेफ्रिजरेटर। अब हम सिर्फ फ्रिज बोलते हैं, FRIDG, हम सिर्फ फ्रिज बोलते हैं, लेकिन इसकी फुल फॉर्म ये है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर, रे सेकंड छोटी की मात्रा, रेफ्रिजरेटर। ठीक है बेटा। तो वी कैन रियलाइज, इसको रियलाइज कैसे करते हैं कि ठंडा या गर्म छूकर रियलाइज करना या इसको एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना इस चीज का, दोनों एक ही वर्ड है, आप याद कर सकते हैं। या तो एक्सपीरियंस लिख सकते हो कि हम इसको कैसे एक्सपीरियंस करेंगे, टचिंग, छूकर। ठीक है, टच से, टच के आगे ING लग गया, टच करके उसको एक्सपीरियंस करते हैं या इसको रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस मानी महसूस करना या अनुभव करना उस चीज को, रियलाइज मानी महसूस करना। ठीक है, तो ये जो दो सैंपल है, 2 सैंपल्स ऑफ वाटर, कौन कौन सैंपल हो गया, ये तो टैप वाटर हो गया, दूसरा सैंपल मटके का हो गया, तीसरा आपका फ्रिज का हो गया। ठीक है, इस हिसाब से नल का पानी गर्म, फिर मटके का पानी ठंडा, और फिर फ्रिज का पानी ठंडा। और भी ठंडा होता है वो, है ना। तो अब ये कह रहा है कि जैसे क्या कह रहा है कि लेट्स इन्वेस्टिगेट, आओ इन्वेस्टिगेट करते हैं, जब पुलिस करती है ना, इन्वेस्टिगेशन करती है क्राइम पेट्रोल में, ऐसे हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो कह रहा है टेक 3 लार्ज कंटेनर्स, 3 बड़े कंटेनर लो, उन पे लेबल लेबल लगा दो आप A, B और C का। ठीक है, जैसा कि पिक्चर 7.1 में दिखाया गया है। तो क्या दिखा रखा है 7.1 में, इस तरह से देखो। ठीक है, रिपोर्ट ले लो, तो A, B और C आप इसमें मेजर कर दो। ठीक है, अब देखो, अब ये कह रहा है कि पोर, माने पानी डालते हैं जैसे, उसको पोर बोलते हैं, पोर। ठीक है, पोर में पानी उडेलना, पोर। वार्म वाटर इन कंटेनर ए, तो कंटेनर ए में आपने कौन सा पानी डाला, वार्म। वार्म माने जो थोड़ा गर्म होता है उसको वार्म बोलते हैं। ठीक है, वार्म माने गर्म या हॉट। देखो हॉट तो ज्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, हॉट तो ज्यादा गर्म हो जाता है कि आप छूते हो, ओहो बहुत गर्म है। वार्म होता है थोड़ा हल्का, हल्का गर्म होता है वार्म, ये फर्क है दोनों। ठीक है, तो ए में हमने लिया वार्म वाटर लिया, और बी में लिया हमने टेप वाटर, नल का पानी लिया, और सी में हमने क्या लिया, आइस वाटर, आइस कोल्ड वाटर, मतलब बर्फ जैसा ठंडा पानी, फ्रिज से निकाल के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वी विल कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में एक्टिविटी को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे, संचालित करेंगे उसको। ठीक है, कौन कौन सा है, प्रेडिक्शन, प्रेता को प्रेडिक्शन करना है, बिना टच किए बताना है, प्रेडिक्ट करके, अनुमान लगाकर। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रेडिक्शन, अनुमान लगाकर आप कोई चीज कहते हो ना, उसको प्रेडिक्शन कहते हैं। और दूसरा ऑब्जर्वेशन से, अब आप ऑब्जर्वेशन कैसे करोगे, टच करके या किसी और तरीके से आप करोगे इसको, है ना, थर्मामीटर से करोगे, कैसे, वो ऑब्जर्वेशन से करोगे आप। अब देखो, फर्स्टली प्रेडिक्ट व्हाट विल यू फील इफ यू, तो सबसे पहले आप क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है, अनुमान लगा के बताना है। डिप योर राइट हैंड इन ए, आपको जो राइट हैंड उसको डिप करना है ए में, एंड लेफ्ट हैंड इन सी, और जो बायां हाथ है उसको सी वाले में, जो कंटेनर है उसमें डिप करना है जिसमें हमने आइस कोल्ड वाटर डाला है। एक हाथ नवाया में पानी, एक और सबसे ठंडा। हाँ, कीप देम देयर फॉर 1-2 मिनट्स, और 1-2 मिनट तक रखना है आपको। ठीक है, अब टेक आउट योर हैंड्स, आपके हाथों को बाहर निकाल लेना है, टेक आउट कर लेना है। ठीक है, फ्रॉम कंटेनर्स ए एंड सी, ए एंड सी से आपको बाहर निकाल लेने हाथ। एंड, और क्या करना है, प्लेस बोथ हैंड्स, और आपके जो दोनों हाथ हैं, बोथ हैंड्स हैं, उनको प्लेस करना है, मतलब रखना है, साइमल्टेनियसली, तुरंत, तभी निकाल के तुरंत। ठीक है, साइमल्टेनियसली, बस निकालते ही रख देना है, किसमें, कंटेनर बी में, दोनों हाथ। ए, जो हाथ अपने कंटेनर ए से सी से निकाले थे, ए में तो आपने राइट हैंड डाला था, सी में लेफ्ट हैंड डाला था, दोनों जैसे निकालते साइमल्टेनियसली, किसमें रख देना है, कंटेनर बी में रख देना, निकालते ही आपको रख देना, साइमल्टेनियसली होता है। ठीक है बेटा, यह साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली। ठीक है, लिखने जरूरत थोड़ी है इसको, मैं बोल रहा हूँ तो
रिकॉर्ड में रहेगा ही कि पापा क्या बोल रहे हैं, वैसे याद करना है। साइमुल्टे, देखो साइमुल, SIMUL मुल टे, TANESLY NEOUSLY, साइमुल, साइड में भी लिखा है। ठीक है। अच्छा, इसलिए मैं कह रहा हूँ ग्लोसरी देखो बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अब देखो इसने क्या किया ना, पहले ए में रखा जो हॉट वार्म था, सी में रखा जो आइस कोल्ड वाटर था, बी में इसने हाथ नहीं डाला, फिर इसने जैसे हाथ निकाल के तुरंत इसमें रख लिया साइमल्टेनियसली, बी में डाल दिया जो कि टेप वाटर है ना, टेप वाटर था। अब आपको प्रेडिक्शन करना है। अब ये कह रहा है राइट डाउन योर प्रेडिक्शंस, जो आपके प्रेडिक्शंस अनुमान जो भी हो आपको इसमें लिखना है, ठीक है। व्हाट विल माई राइट हैंड फील ऑन डिपिंग इट इन बी, जब आप राइट हैंड को बी में डालोगे तो कैसा लगेगा। राइट हैंड आपका वार्म में था, अब आप टेप में डाल दिया, थोड़ा इसमें ये नॉर्मल लगेगा आपको, ठीक है। बी वाला, व्हाट विल माई लेफ्ट हैंड फील ऑन डिपिंग इट इन बी, राइट हैंड क्या फील करेगा कि लेफ्ट हैंड आपका आइस कोल्ड वाले में था, बहुत ठंडे पानी में, है ना। ठंडे से आप उस नॉर्मल में डालोगे तो आप वो कम ठंडा नहीं लगेगा वो, क्योंकि नॉर्मल है ना। हाँ, ये आपको करके देखना है फिर बताना। नाउ कंडक्ट द एक्टिविटी, अब एक्टिविटी आपको कंडक्ट करनी है कौन सी, एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन, और आपको आपके ऑब्जर्वेशन लिखने की, आपने क्या महसूस किया, क्या क्या एक्सपीरियंस किया, क्या रियलाइज किया, ठीक है। अब मैं फिर लिख रहा हूँ एक्सपीरियंस की स्पेलिंग, एक्सपीरियंस PERIENC, एक्सपीरियंस लिख दो या रियलाइज लिख दो, एक ही बात है, REALIS, रियलाइज मानी महसूस करना, एक्सपीरियंस मानी भी अनुभव करना, एक ही बात है, ठीक है। महसूस करना, अनुभव करना, एक ही बात है। अब आ जाओ नीचे। अब देखो, अब आपको जो आपके जो ऑब्जर्वेशंस है, जो आपने तीनों पोर्ट से किया, उनको कंपेयर करना है, फिर तुलना करना है। कंपेयर में तुलना करना, ये कौन सा ज़्यादा गर्म था, कौन सा ज़्यादा ठंडा था, कौन सा नॉर्मल था, इसको कंपेयर बोलते हैं, ठीक है। और कंपेयर से कंपेरिजन बनता है, तुलना, एक दूसरे की तुलना करना, तुलना। कंपेयर तो क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और कंपेरिजन क्या है, जिससे बनता है कंपेरिजन, कंपेरिजन नाउन, कंपेरिजन, COMPARISON, कंपेरिजन, ठीक है। ये इसे कंपेयर से बना है, तो इसमें कुछ खास नहीं है, वो खास खास हम पढ़ते हैं फिर अपन उससे पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। अब आ गया टेम्परेचर, वापस टेम्परेचर की बात करते हैं वापस, ठीक है। अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस, भाई जो भी गर्माहट होती है ना, हॉटनेस का उसका एक रिलायबल मतलब भरोसेमंद, रिलायबल कौन होता है, भरोसेमंद, उसकी नाप करना, उसको मेजर करना, रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस या ठंडेपन का, ठीक है। कोल्ड से कोल्डनेस बन गया, हॉट से हॉटनेस बन गया, ठीक है। तो इनका एक रिलायबल मेजर, किसका, रिलायबल, रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, एक कोई बॉडी है, शरीर है, उसका, उसके कोल्डनेस का और हॉटनेस का एक रिलायबल मेजर, तो क्या कहते हैं, इज इट्स टेम्परेचर, ठीक है। ये याद करना है कि टेम्परेचर, हाँ, तो ये आंसर आपको लिख देना है, टेम्परेचर क्या होता है, तो एक रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, ठीक है। देखो हॉटर बॉडी, हॉट से हॉटर बनना है, जो ज़्यादा गर्म जो बॉडी है, हैज ए हायर टेम्परेचर, तो ऑब्वियसली है, बुखार में आपका बॉडी हो जाता है ना, हॉट ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसको बुखार नहीं होता उसका बॉडी इतना गर्म नहीं होता, ठीक है। तो हॉटर हो जाएगा वो बॉडी, हॉटर हो जाएगा, तो आपका टेम्परेचर भी क्या होगा, हायर होगा, ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा, जिसका बॉडी हॉटर नहीं है, नॉर्मल, ठीक है। ये तो आसान सी बात है। देन ए कोल्डर बॉडी, कोल्ड से कोल्डर बना है, देखो कोल्ड से
कोल्ड यानी ठंडा, कोल्डर मानी ज्यादा ठंडा, ठीक है, और कोल्डेस्ट मानी सबसे ठंडा, ठीक है, COLDEST कोल्डेस्ट। द डिफरेंस, और जो डिफरेंस है, अंतर है, डिफरेंस मानी अंतर, इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में जो अंतर है या डिफरेंस है, बिटवीन किसके, बिटवीन किसके बीच में, द टू बॉडीज, कोल्ड वाली यस यस, टेल अस हाउ हॉट अ बॉडी इज, कि एक बॉडी कितना हॉट है, इन कंपेरिजन टू, की तुलना में, इन कंपेरिजन टू मानी की तुलना में, किसकी तुलना में, अनदर बॉडी, जो दूसरी बॉडी है जो कि ठंडी है, ठीक है। अब देखो, ए डिवाइस, डिवाइस मानी होता है कोई भी जो यंत्र होता है ना, कोई चीज होती है, साधन होता है, डिवाइस, जैसे थर्मोमीटर क्या है, एक डिवाइस है, फोन क्या है, एक डिवाइस है, ये क्या है, एक डिवाइस है, पेन, ये क्या है, पैड, एक्स पेन, ये भी एक डिवाइस है, सब डिवाइसेज है। तो जो डिवाइस दैट मेजर्स टेम्परेचर, जो डिवाइस टेम्परेचर को मेजर करता है, मापता है, इज कॉल्ड है थर्मोमीटर, उसको हम थर्मामीटर कहते हैं, ठीक है। तो आप ये भी याद कर सकते हो, थर्मा टेम्परेचर का आ गया डेफिनेशन, अब थर्मामीटर का ये डेफिनेशन आ गया यहाँ पर, कि अ डिवाइस दैट मेजर्स टेम्परेचर इज कॉल्ड अ थर्मामीटर। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जो थर्मामीटर्स होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं, टू काइंड्स, काइंड्स बोले तो टाइप्स, आप काइंड्स, मान लो आप काइंड्स बोल जाते हो, काइंड माने तो होता है दयालु, है ना, तो काइंड माने प्रकार भी होता है, तो काइंड्स, यदि आप काइंड्स माने प्रकार के, कई प्रकार के, तो इसको आप टाइप्स भी लिख सकते हैं, TYPES, टाइप्स, उसके आसपास के वर्ड पता चलते हैं। हाँ, है ना, ठीक है, टाइप्स बोले तो टाइप, मतलब काइंड्स बोले तो टाइप, कितने टाइप्स के होते हैं, तो टू काइंड्स के होते हैं थर्मोमीटर्स, कौन कौन से, एक तो क्लिनिकल होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर्स, जो क्लिनिक में यूज करते हैं, डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं, टेम्परेचर लेते हैं, जो हमारे पास में वो क्लिनिकल थर्मोमीटर है जो घर में, ठीक है। और दूसरा है लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स, और दूसरे थर्मोमीटर होते हैं लेबोरेटरी में, जहाँ प्रयोगशाला होती है ना, प्रयोग करते हैं, नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो लेबोरेटरी वाला, तो दो गए, एक तो हो गया क्लिनिकल, स्पेलिंग देखो लो कितना आसान है, क्लिनिक से क्लिनिकल बनना है, क्लिनिक की स्पेलिंग क्या है, जब कहते हैं क्लिनिक में दिखाना, क्लिनिक, अब पिकनिक मत कर देना इसका, पिकनिक थर्मोमीटर लिख दे, ठीक है, क्लिनिक, तो क्लिनिक से एल आपने हो गया, क्लिनिकल हो गया। दूसरा लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है, तो ये आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि जो क्लिनिकल जो थर्मोमीटर्स होता है ना, आर यूज्ड, इनका कहाँ यूज करते हैं, आर यूज्ड कहाँ यूज होता है इसका, टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को, जो ह्यूमन बॉडी होती है ना, एक इंसान की बॉडी होती है, उसके टेम्परेचर्स को इससे क्या करते हैं, मेजर करते हैं, मापते हैं। वेरेज, और वहीं, वेरेज मानी और वहीं, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर्स हैं, आर यूज्ड, यूज किया जाता है किसके लिए, फॉर मैनी अदर पर्पजेज, इसके अलावा और उद्देश्यों के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे मान लो कोई केमिकल है, बहुत ज़्यादा गर्म कर रखा, उसका टेम्परेचर लेना है, हाँ हाँ, यस यस, ठीक है, हो गया। जैसे मान लो कोई सब्जी बना रहे हैं, जैसे खाना बना, कई कई लोग नॉन वेज बनाते हैं, तो वो उसमें घुसा के देखते हैं, भाई इसमें कितना टेम्परेचर पे इसको गर्म करना है, 100 डिग्री सेल्सियस पे करना है, 180 पे करना है, तो उसमें घुसा के देखते हैं उसको, तो उसमें आ जाता है मेजरमेंट उसका, ठीक है। लेटस, आओ, नाउ लर्न, आओ अब सीखें, मोर अबाउट थर्मोमीटर्स, थर्मोमीटर्स के बारे में और ज़्यादा, ठीक है, मोर मनी और, अबाउट वन के बारे में, किसके बारे में, थर्मोमीटर्स के बारे में, एंड हाउ टू यूज देम, और उनको कैसे यूज करें, ठीक है, हाउ टू यूज, कैसे यूज करें, देम मनी उनको, थर्मोमीटर्स को, किसके लिए, टू मेजर टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए उनको कैसे यूज करें, हाउ, ठीक है। अब देखो, अब हम आगे आते हैं,
यस। अब आगे देखो, मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर का मापन करना, नापना उसको, ठीक है। अब पहले आ जाता है अपना क्लिनिकल थर्मोमीटर। देखो ये होता है क्लिनिकल, जो अपने घर में, ठीक है। अब ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी का, ये डिग्री सेल्सियस। और अपना उसमें जो ये तो डिग्री सेल्सियस में आता है, देखो डिग्री सेल्सियस, CALCIUS सेल्सियस, ठीक है। और जो वो आता है ना उसमें 100, कहते हैं काउंट कितना 100 है, तो वो डिग्री फ़ारेनहाइट में आता है, तो फ़ारेनहाइट में बॉडी का हम लेते हैं उसको। तो ये दोनों क्या है, ये यूनिट्स है, फ़ारेनहाइट भी यूनिट है, और जो सेल्सियस होता है ना, सी बोलते हैं, सी डिग्री सेल्सियस, ये भी यूनिट है। और डिग्री फ़ारेनहाइट ये भी यूनिट है टेम्परेचर को मेजर करने का। ये सी दिख रहा है, देखो यहाँ पर एफ नहीं दिख रहा, ठीक है। तो आपको सेट करना पड़ता है। तो ये क्या है, फिगर किसका है, 7.2 में है डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर। हमारे पास जो थर्मोमीटर है वो भी डिजिटल है, ठीक है। एक डिजिटल आता है, एक दूसरे तरह का आता है जिसमें पारा होता है ना। अब आपने देखा, हाँ यस। अब देखो, टेम्परेचर भी मेजर द टेम्परेचर, हम टेम्परेचर मेजर करते हैं व्हेन, जब द थर्मोमीटर इज प्लेस्ड, उसको रखा जाता है इन कांटेक्ट विद अ पर्सन्स बॉडी, एक व्यक्ति का, एक पर्सन का जो बॉडी होता है, एक व्यक्ति का जो बॉडी होता है, उसके कांटेक्ट में उसको हमें प्लेस करना पड़ता है। ये आप यहाँ कॉकपिट में रख लेते हो यहाँ पे, है ना। हाँ यस, फ़ारेनहाइट। देखो ये ऊपर डिग्री सेल्सियस में है, ये फ़ारेनहाइट में, ठीक है। अच्छा, फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, क्लिनिकल थर्मोमीटर्स जनरली यूज अ स्केल। जनरली कौन कौन सा स्केल यूज करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर्स? स्केल, उसको कहते हैं सेल्सियस स्केल। क्या बोलते हैं? सेल्सियस स्केल। ये सेल्सियस स्केल है, ये सेल्सियस, सी से सेल्सियस, देखो स्पेलिंग देखो, CELSIUS, सेल्सियस स्केल, ठीक है। हाँ, ऑन दिस स्केल, और इस स्केल पे द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस, और इस पे जो यूनिट होती है इस स्केल पे, सेल्सियस स्केल पे जो यूनिट होती है टेम्परेचर की, जो यूनिट होती है, जो इकाई होती है, यूनिट बोलते हैं इकाई को, वो होती है डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जो सेल्सियस स्केल होता है, सेल्सियस का जो स्केल होता है, सेल्सियस स्केल, इस पे टेम्परेचर का आप जो टेम्परेचर को जो मेजरमेंट करोगे वो आएगा कौन सी स्केल में, यूनिट में डिग्री सेल्सियस में आएगा। जैसे ये जीरो लगा हुआ है ना, ये जीरो था, ये डिग्री है, इसको डिग्री बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एंड इज डिनोटेड, मतलब इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको कैसे हम नोट करते हैं, उसको बोलते हैं डिनोट करना। ये 0 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे इसको, ठीक है। हाँ इसका भी आएगा समझ में, इसको आप बोलोगे डिग्री फ़ारेनहाइट। फा है, फा है रेनाइट, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, ये आएगा नीचे आएगा बेटा, देखिए स्पेलिंग भी आप चेक करना कि सही है गलत है, ठीक है, नीचे आएगा। देखो अर्लियर में, पहले मतलब डिजिटल थर्मोमीटर्स के आने से पहले मरकरी थर्मोमीटर्स वर यूज्ड, मरकरी वाले थर्मामीटर यूज होते थे हमारे टाइम में, जब छोटे थे ना, तो आपकी उम्र में थे। उसमें क्या होता, मरकरी भरी रहती थी ऐसे, ठीक है। ये शायद मरकरी वाला ही है। जैसे वो जितना गर्म होता था ना, उतने मरकरी गर्म होके ऊपर चढ़ जाती थी ऐसे, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऊपर बढ़ती थी, ऊपर की तरफ जाती है मरकरी। मरकरी क्या होता है, एक मेटल होता है, लिक्विड मेटल होता है। हाँ हाँ ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम मरकरी थर्मामीटर्स यूज करते थे, किसके लिए, फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर। बट लेकिन मरकरी इज एन एक्सट्रीमली टॉक्सिक, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है, जहरीली है।
हाँ मर जाओगे पी जाओगे था ना, बहुत एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है। और किसी भी चीज पे डाल देंगे, लैपटॉप वगैरह पूरा ऐसा आराम से टूट हाँ जाएगा। टूट जाएगा, तो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है ये। टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस में होती है तत्व, तय तय हुए। ठीक है, आप मटेरियल लिख सकते हो उसकी जगह। ठीक है। सिल्वर कलर की हाँ। होती है पानी में। एंड इज डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ, और इसको डिस्पोज करना बहुत डिस्पोज ऑफ करना इसको बहुत ही मतलब डिफिकल्ट होता है। डिस्पोज करते हैं ना, बोलते हैं ये चीज़ को फेंक दे। ये आपने जो प्लास्टिक का गिलास आता है उसे पानी पी के डिस्पोज कर देते हो, फेंक दे इसको, इस गिलास को फेंक देते हो, प्लास्टिक के गिलास को, क्योंकि डिस्पोजल गिलास है, पीने के बाद फेंकने का है। वैसे चाय पीते हैं पेपर वाले कप में, वो भी डिस्पोजेबल, डिस्पोजेल डिस्पोजल कप होते हैं पेपर के बने हुए, उनको बस चाय पी के फेंक देते हो, डिस्पोज कर देते हो। वो तो पेपर पड़ेगा और वो गड़ जाएगा वो। ठीक है। लेकिन ये इसको डिस्पोज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत खतरनाक होती है, टॉक्सिक होती है। मान लो आपने फेंक दिया, कोई जानवर खा गया उसको, जीभ चाट लिया, मर जाएगा वो। ठीक। इफ द थर्मामीटर ब्रेक्स एक्सीडेंटली, यदि मान लो गलती से थर्मामीटर एक्सीडेंटली, मान ली किसी भी दुर्घटनावश, एक्सीडेंटली बोले तो दुर्घटनावश, एक्सीडेंट किसी एक्सीडेंट, मान लो वो हाथ से गिर गया ऐसे, तो एक्सीडेंटली गिर गया मान लो, तो फिर वो जो लीक हो जाए, फिर आप क्या करोगे उसको? बड़ा मुश्किल है डिस्पोज करना इसको, है ना। अब देखो नीचे आते हैं, देखो अब डिजिटल थर्मामीटर्स पोज नो सच रिस्क, और जो डिजिटल वाले होते हैं थर्मामीटर, इनसे इस तरह का कोई नो सच रिस्क, इस तरह का कोई रिस्क इस पे नहीं होता है। ठीक है बेटा। एंड ऑल्सो द नंबर्स इन इट्स डिस्प्ले आर इजियर टू रीड, और इस पे जो नंबर्स होते हैं ना, इसके डिस्प्ले पे जो आते हैं नंबर्स आते हैं बटन दबाने से, वो डिस्प्ले बोलते हैं। ये इसका डिस्प्ले अपना मॉनिटर है, इसका डिस्प्ले पूरा ये ऐसे, उसका डिस्प्ले फोन का डिस्प्ले हो गया जैसे डिस्प्ले है ये ऊपर, तो इसके डिस्प्ले पे जो भी नंबर्स आते हैं उनको रीड करना ईजियर होता है, आसान होता है। तो ईजियर किससे बना है वर्ड? ईजी से बना है, EASY, ईजी मानी आसान, ईजियर ई ए, अब देखो एस है ना, वाई को उठा दो इसको, इसकी जगह आई लगा दो, फिर ER लगा दो इसको। ठीक है। वाई का तो हो गया आई, फिर ER लगा दो, फिर ईजीएस्ट हो जाएगा, EASI, देखो वाई का आई हो गया, फिर EST, ईजीएस्ट हो जाएगा। तो ये काफी आसान हो जाता है इसको रीड करना। देयर फोर मानी इसलिए, देयर फोर बोले तो इसलिए, मरकरी थर्मोमीटर्स आर बीइंग रिप्लेस्ड, इसलिए इनको रिप्लेस किया जा रहा है, इनकी जगह हम, मतलब रिप्लेसमेंट क्या होता है, देखो हाँ इनकी जगह दूसरी चीज यूज करना, उसको बोलते हैं रिप्लेस करना। ठीक है। किसे रिप्लेस कर रहे हैं? बाय डिजिटल थर्मोमीटर्स, थर्मामीटर्स इन ए डिजिटल, सॉरी ये टेम्परेचर, टेम्परेचर इन ए डिजिटल थर्मोमीटर्स इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ हीट सेंसर्स, उसमें हीट सेंसर होते हैं डिजिटल थर्मामीटर में, वो हीट सेंसर से ही टेम्परेचर को हम डिटरमाइन कर पाते हैं, निर्धारित कर पाते हैं भाई कितना टेम्परेचर है इसमें, कि भाई 99 डिग्री फ़ारेनहाइट है, या 100 डिग्री है फ़ारेनहाइट है, या 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो ये जो आप डिटरमाइन करते हो ना भाई 99 है, 100 है, 102 है, 104 है ना, इसको बोलते हैं डिटरमाइन करना। तो हीट सेंसर से होता है, ये याद रखना बेटा, हीट सेंसर क्या, कि जो डिजिटल थर्मामीटर्स होते हैं उसमें हम जो टेम्परेचर होता है, जो टेम्परेचर होता है डिजिटल थर्मामीटर में, उसको हम हीट सेंसर से क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। हीट सेंसर की हेल्प से हम क्या करते हैं, उनको डिटरमाइन करते हैं टेम्परेचर को, कि वो 109 डिग्री फ़ारेनहाइट है, या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, या 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है। अब जैसे लड़का क्या कह रहा है, कोविड 19,
कोविड की जो बीमारी आई थी 2019 में, इसलिए 19 बोलते हैं, ठीक है 19। पैंडेमिक मानी ऐसी जो बीमारी बहुत ज़्यादा फैल जाती है, एक आदमी से दूसरे इंसान में फैलती है संक्रमण से, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से, उसको पैंडेमिक बोलते हैं। जैसे कोरोना। हाँ कोरोना, कोविड कोरोना का ही तो है ये, जो कोविड कोरोना को लेके तो है ये। कोविड बोले तो ये कोरोना के लिए आया है, कोविड-19 जो कोरोना बीमारी हुई थी 2019 में, इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया कोविड-19, ठीक है। तो ये पैंडेमिक थी, एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी थी। पैंडेमिक हिंदी में बोलते हैं संक्रामक। संक्रामक, सं क के नीचे रह, फिर आ की मात्रा, संक्रामक, मैं संक्रामक बोले तो पैंडेमिक, ठीक है। पैंडेमिक, ठीक है। सम स्पेशल थर्मोमीटर्स वर यूज्ड, स्पेशल थर्मोमीटर यूज किए गए थे विच कुड मेजर द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर को मेजर कर सकते थे, किसके, ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन के टेम्परेचर को मेजर कर सकते थे फ्रॉम ए डिस्टेंस, एक दूरी से। हाँ ये जैसे ये है, इसमें टच नहीं करते हैं। जो डिजिटल डिजिटल थर्मोमीटर होता है उसको तो आपको ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में प्लेस करना पड़ता है, लेकिन इसमें आप दूर से जो ना ऐसे सिर पे डाल के या हाथ पे डाल के, इसलिए करते हैं क्योंकि फिर उससे कोरोना फैल जाता है, दूर से करके हाँ। लगा लिया तो जाता है। ये जो स्पेशल जो थे ना, ये स्पेशल वाले जो थर्मामीटर जैसे ये बता रहा हूँ, इसमें आपको टच करने की जरूरत नहीं पड़ती, बटन दबाना पड़ता है दूर से ऐसे, है ना, हेड फोरहेड पे, ललाट पे, हैंड पे, है ना, ऐसे बॉडी पार्ट पे ऐसे दूर से आप टेम्परेचर दे सकते हो, स्पेशल टेम्परेचर। तो ऐसे क्या बोलते हैं, नो कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स। नो कॉन्टैक्ट क्यों बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें कॉन्टैक्ट नहीं करते। और डिजिटल थर्मामीटर को एक पर्सन जिसके बॉडी का टेम्परेचर लेना होता है बॉडी के कांटेक्ट में रखना पड़ता है, जैसे कांख में रख लिया आपने, मुंह में रख लिया, ठीक है। लेकिन इसमें कांटेक्ट में नहीं रखना पड़ता, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन कांटेक्ट। क्या, नॉन कांटेक्ट। क्यों, क्योंकि आप इसमें फ्रॉम ए डिस्टेंस, एक दूरी से, फ्रॉम ए डिस्टेंस, एक दूरी से आप टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा, जैसे आप क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स। नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर इज अ थर्मोमीटर which measure the temperature of a person from a distance, एक दूरी से लेता है, ठीक है। अब इनको, इसका दूसरा नाम भी है नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर्स का, इनका बोलते हैं इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स। इंफ्रारेड, इसमें क्या होता है कि किरणें निकलती है, ठीक है, वो जाके बॉडी का टेम्परेचर लेके फिर बताती है इतना टेम्परेचर इसको। तो वो दूसरा नाम क्या है इसका, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड थर्मामीटर, इंफ्रारेड, हाँ नॉन कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स में और इंफ्रारेड थर्मामीटर्स में कंफ्यूज मत होना। सच थर्मोमीटर्स, मतलब ऐसे जो थर्मामीटर्स हैं इंफ्रारेड या नॉन कॉन्टैक्ट जो थर्मामीटर्स हैं, कैन मेजर टेम्परेचर विदाउट टचिंग ए पर्सनस बॉडी, एक बॉडी को बिना टच किए आप टेम्परेचर ले सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, या ये भी लिख सकते हो फ्रॉम ए डिस्टेंस। इंफ्रारेड थर्मामीटर मेजर्स टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ए डिस्टेंस, या इंफ्रारेड थर्मोमीटर measures temperature without touching a person's body, ठीक है। एंड थस रिड्यूस, और इस प्रकार ये कम कर देता है किसको, रिस्क को, द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग डिजीजेज, बीमारियों को फैलाने, जो फैलने का जो रिस्क है ना, वो इसमें, ये जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है इससे, ठीक है। इसमें समझाने में कोई बात ही नहीं है, क्यों कम हो जाता है, क्योंकि देयर इज नो कॉन्टैक्ट विद द बॉडी,
ऑफ द थर्मामीटर। अब देखो एक्टिविटी 7.2 आ गई है। लेट्स मेजर, आओ नापें। ठीक है, अब देखो फिर ये क्या कह रहा है, लेट्स नाउ यूज अ डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर। एक डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर से में क्या करना है, बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करना है। ठीक है, आप अपने जो 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 फ्रेंड्स हैं उनका जो बॉडी है उसके टेम्परेचर को भी आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ओके, अब देखो प्रिकॉशन देखते हैं, जरूरी जरूरी चीजें देखते हैं। ये तो आपको आता है कैसे क्या करते हैं, चलो फिर बता देता हूँ। वॉश योर हैंड्स, सबसे पहले आपको अपने हैंड्स को वॉश करना है। एंड द टिप ऑफ द डिजिटल थर्मामीटर विद सोप एंड वाटर। वो जो टिप है उसका आगे का हिस्सा है ना, उसको आप साबुन से और पानी से साफ करोगे, और आपके जो हैंड्स है उसको आप वॉश करोगे बढ़िया। ठीक है, फिर आप रिसेट करोगे इसको, थर्मामीटर को। जब आप निवाले को रिसेट करते हो ना, दबा के इसको रिसेट करोगे। देखो दबा कर, देख प्रेसिंग आ गया। बाय प्रेसिंग मानी दबा कर, प्रेसिंग कर इसको, रिसेट बटन को। ठीक है, हाँ बताया ना। और चलो अब इसका देखते हैं। ये तो आपको पता ही है। ठीक है, ये आप कर लोगे। उसको प्लेस थर्मामीटर अंडर द टंग, टंग के नीचे रखोगे। क्लोज योर माउथ, और आप माउथ, मुंह को बंद कर लोगे। वेट, फिर वेट करना है जब तक ये जो थर्मामीटर है ना ये बीपिंग साउंड नहीं देता है। ठीक है, या कहीं में लाइट होती है, या लाइट को वो फ्लैश नहीं करता है, जब जब नहीं करता है। ठीक है, ठीक है, टेक इट आउट, इसको बाहर निकालो फ्रॉम द माउथ एंड रीड द टेम्परेचर ऑन द डिजिटल डिस्प्ले। और उसको बाहर निकाल के, टेक इट आउट, बाहर निकाल के मुंह से, इस पे जो डिजिटल डिस्प्ले पे जो भी टेम्परेचर है ना उसको आपको रीड कर लेना है। ठीक है, अब हम प्रिकॉशंस की बात करते हैं। क्या क्या प्रिकॉशन माने सावधानियां, प्रिकॉशंस मीन सावधानियां बरतनी चाहिए। सावधानी, प्रिकॉशंस मानी होती है सावधानियां। ठीक है, टू बी टेकन वाइल यूजिंग अ डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर। इसको डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज करने के समय के दौरान क्या प्रिकॉशन, सावधानी आपको बरतनी है। क्या क्या, टू बी यूज्ड आफ्टर रीडिंग द इंस्ट्रक्शन मैनुअल ऑफ द थर्मामीटर। पहला जो उसका जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है ना, उसमें 7 पेपर आता है, उसको पढ़ना है, उसको रीड करना है। ठीक है, टिप ऑफ द थर्मामीटर टू बी वॉश्ड, और जो उसकी टिप है उसको आपको वॉश करना है। किससे, विद सोप, साबुन से, एंड वाटर, और पानी से। ठीक है, हाँ हम तो कांच में ले लेते हैं, खैर मुंह में लो तो। बिफोर एंड आफ्टर यूज, यूज करने के पहले और बाद में भी। आपने आज तक नहीं धोया होगा भाई, अभी यूज कर लेते हैं। चलो मुंह में नहीं लेते, बॉडी के कांटेक्ट में लाते हो ना उसको। ठीक है, तो नई चीज आपको पता चल गई। वाइल वॉशिंग, जब उसको धोने के दौरान, वाइल माने उसके दौरान, जब आप धो रहे हो तब क्या करना है, केयर टू बी टेकन, आपको सावधानी रखनी है, केयर रखनी है। टू कीप द डिजिटल पोर्शन, उसका जो डिजिटल पोर्शन है, जब आप उसको वॉश कर रहे हो ना, वॉशिंग कर रहे हो उसकी, तो डिजिटल पोर्शन में पानी नहीं जाना चाहिए। हाँ, डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द टिप, और उसको टिप ऐसे करके दे मत रखो उसको, टिप नीचे रहे ऐसे, तो ध्यान से रखो उसको। ठीक है बेटा, चलो अब जरूरी जरूरी देखते हैं अपन। अब ये आपको करना ही है कि आपको जो 10% की आपको क्या करना है, उनका जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मैं हाँ ये नाम आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा इसे। ठीक है, गुड, चलो आगे चलते हैं। अब देखो, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना एक हेल्दी इंसानी शरीर का, ह्यूमन बॉडी का, हेल्दी ह्यूमन बॉडी का, वो 37.0 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखना बेटा, नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, जब फीवर वगैरह चढ़ जाता तो ज़्यादा भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एवरी पर्सन, हर व्यक्ति का इतना ही होगा, ये जरूरी नहीं है, किसी का ऊपर नीचे भी होगा।
आप करके देखोगे ना, किसी का थोड़ा सा कम होगा, किसी का थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है, ये तो है एक नॉर्मल है, एक मतलब स्टैंडर्ड इतना रहता है एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, तो ये तो क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब क्यों अलग अलग होता है सबका, इंसानों का एक सा क्यों नहीं रहता, क्योंकि द बॉडी टेम्परेचर जो होता है ना, बॉडी टेम्परेचर इज इन्फ्लुएंस्ड, बॉडी टेम्परेचर इन्फ्लुएंस रहता है, प्रभाव पड़ता है बॉडी टेम्परेचर पे, प्रभाव पड़ना कामों से भी होता है। किससे, बाय सेवरल फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे एज का हो गया, उम्र का हो गया, काम करने से हो गया, हाँ टाइम ऑफ द डे, दिन का कौन सा समय आप ले रहे हो उसका भी, एंड एक्टिविटी लेवल, आप कितनी एक्टिविटी कर रहे हो, मान लो दौड़ लगा के आ रहे हो, कुश्ती खेल के आ रहे हो, है ना, तो एक्टिविटी लेवल, इससे भी इस पर फर्क पड़ता है। ठीक है बेटा, अब इसमें ज़रूरी है और कुछ नहीं है, अभी वो मैं बताता हूँ। अब देखो, अब ये देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों का जो टेम्परेचर है, डज नॉट नॉर्मली गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मली, नॉर्मली जो है 35 डिग्री से कम नहीं जाता है। नॉर्मल तो कितना होता है, 37.0 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल टेम्परेचर एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, लेकिन सभी का 37 हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन अब यह क्या बात हो रही है कि नॉर्मली अक्सर ह्यूमन बॉडी जो होती है ना, ह्यूमन बींग्स जो होती है, इंसान जो होता है, उनका जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो नहीं रहता, बिलो माने नीचे, 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता, से नीचे नहीं होता, बिलो। ठीक है, और या अबोव 42 डिग्री सेल्सियस, या 42 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा नहीं जाता नॉर्मली। कब जाएगा, जब फीवर हो गया, उसको बीमार पड़ गया, या बहुत ज़्यादा मेहनत करके आ रहा है, वर्कआउट करके आ रहा है, तब जाके। ठीक है, तो नॉर्मली उसका 35 डिग्री सेल्सियस से कम बिलो नहीं जाता, और नॉर्मली 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं जाता। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है इतना। ठीक है, यस, तो आप कंफ्यूज मत होना, पूछते नॉर्मली कितना रहता है, कितना रहता है, नॉर्मली किससे कम नहीं जाता 35 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मली किससे ज़्यादा नहीं जाता 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखो, अब हम दूसरे की बात देखो, यार फारेनहाइट देखो, मैंने स्पेलिंग अब बताओ सही लिखी थी गलत लिखी थी, गलत लिखी थी मैंने, मिला के आप वीडियो देखो ना तब देखना, देखो हाँ नहीं नहीं गलत लिखी थी, मुझे पता है ना मैंने क्या लिखी थी, वो गलत लिखी थी, ये है एक्चुअली इसकी फारेनहाइट, देखो फा है रे न हाइट, इसको बोलते हैं फारेन हाइट इसको। ठीक है, फारेनहाइट स्केल, ये दूसरा स्केल है किसका, टेम्परेचर का। ठीक है, पहला स्केल कौन सा था, डिग्री सेल्सियस वाला, ये डिग्री सेल्सियस वाला था। अब इस देखो, ऑन दिस स्केल, इस स्केल पे कौन सी यूनिट आएगी भाई, फारेनहाइट जो स्केल है ना, एफ फारेनहाइट स्केल, इस स्केल पे आती है कौन सी यूनिट आती है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होगी इस पे, डिग्री फारेनहाइट। जैसे हमने बताया था कि जो सेल्सियस, सेल्सियस वाला जो, सेल्सियस का जो स्केल था ना, सेल्सियस वाला जो स्केल था, इस पे कौन सी यूनिट आई थी, इस पे यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या थी, यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या थी, डिग्री सेल्सियस, है ना, डिग्री सेल्सियस, हाँ बस ये डिग्री आ जाएगा बस ये है। ठीक है, और इसको कैसे डिनोट करोगे आप, डिनोटेड बाय डिग्री, ये इस तरह से करके, इस तरह से आप इसको डोनेट करोगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ऊपर भी, 100 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब ये भी बताएगा कि नॉर्मली कितना डिग्री फारेनहाइट रहता है, इसमें कंफ्यूज मत हो ना बेटा, यहाँ जब आप करो ना, तो यहाँ पे आप जो है, अब ये देखो नॉर्मली कितना रहता है, देखो अब ये देखो क्या क्या है, अब ये कह रहा है एट टेम्परेचर मेजर्ड एज
37 डिग्री सेल्सियस ऑन सेल्सियस स्केल इज इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट बराबर है, इक्विवेलेंट मानी बराबर, इक्वल, ये इक्विवेलेंट किससे बना है, इक्वल से बना है, ई क्यू यू एल, इक्वल से बना है इक्विवेलेंट, ठीक है। इससे क्या बना है, इक्विवेलेंट, देखो ई क्यू यू, इक्वी हो गया ये तो, इतना इक्वी हो गया, वेलेंट, फिर वी ई एल ई, नहीं वी ए एल ई एन टी, वेलेंट, वी ए एल ई एन टी, वेलेंट, ठीक है। तो किसके इक्विवेलेंट होता है, मतलब ये होता है, देखो 37 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो इसके बराबर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के, ये याद रखना आपको, ठीक है, कर लोगे याद। अच्छा, अभी क्या कह रहा है, द फ़ारेनहाइट स्केल इज नॉट यूज्ड इन मोस्ट साइंटिफिक स्टडीज, वह ज़्यादा साइंटिफिक स्टडीज जो वैज्ञानिक लोग स्टडीज करते हैं ना, जो साइंटिफिक स्टडीज करते हैं उसमें नॉट मोर यूज, ज़्यादा यूज नहीं होता है इसमें, अधिकतर साइंटिफिक स्टडीज में फ़ारेनहाइट स्केल का ज़्यादा यूज नहीं होता, ठीक है। डिग्री का ज्यादा आसान है। हाँ देखो, इन साइंटिफिक वर्क, जो भी साइंटिफिक वर्क होता है, जो भी साइंटिफिक वर्क होता है, साइंस से जुड़ा हुआ जो वर्क होता है, देयर इज अनदर स्केल, वहाँ दूसरी स्केल होती है ऑफ टेम्परेचर, नोन एज, उसको कैसे जाना जाता है, केल्विन स्केल, कौन सी, केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल का कहाँ यूज करते हैं, केल्विन स्केल का साइंटिफिक, ठीक है, चलो रहने दो, मिटाने की जरूरत है। तो साइंटिफिक वर्क में, जो साइंटिफिक वर्क या साइंटिफिक स्टडीज, जो याद कर लो बेटा, साइंस, साइंस से बना है साइंटिफिक, देखो SCIENC, साइंस हो गया, ठीक है। अब इससे साइंटिफिक बनाओ, SCIEN, साइन हो गया, टी, TI, टी फिक, FIC, साइंटिफिक, ठीक है। तो साइंटिफिक स्टडीज के लिए और साइंटिफिक वर्क में जो स्केल हम यूज करते हैं, जो स्केल टेम्परेचर का हम यूज करते हैं वो कहलाता है केल्विन स्केल, ठीक है। अब देखो, और ये देखो नाम ही चेंज हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ, एक तो डिग्री, डिग्री वाला सेल्सियस स्केल हो गया, दूसरा हो गया फ़ारेनहाइट स्केल हो गया, ठीक है, ये तो सेल्सियस स्केल हो गया, ये दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल हो गया, तीसरा हो गया केल्विन स्केल, KS, केल्विन स्केल, तीन स्केल हो गया आपके। तो पहले डिग्री सेल्सियस वाला, CFK, ये शॉर्ट में याद कर लो आप, C फॉर सेल्सियस, F फॉर फ़ारेनहाइट, K फॉर केल्विन, ठीक है। ऑन दिस स्केल, इस स्केल पे क्या होता है, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, डिग्री केल्विन नहीं आया इसमें, सिर्फ केल्विन आया है, देखा, ठीक है। जो केल्विन, जो केल्विन स्केल होता है ना, केल्विन स्केल होता है, इसमें यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ये ऑफ है, शॉर्ट में बनाएंगे, यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, केल्विन ही है, जो नाम है वही है, डिग्री नहीं आएगा पहले, केल्विन, ठीक है, एंड डिनोटेड बाई के, और इसको के लिखते, ऐसे नहीं लिखते डिग्री के, ऐसे नहीं लिखते इसको, ऐसे नहीं लिखते, सीधा के लिखोगे आप, के, हाँ यस। तो देखो द, ये क्या है, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड बोलते हैं इसको, ऐसा ये मतलब स्टैंडर्ड, पूरे विश्व में मानते हैं इस चीज को, ऐसा ही, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, KELVIN, केल्विन, ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक। अब देखो, अब देखो, ऑल थ्री टेम्परेचर स्केल्स, तीनों आप बता दिया था मैंने, C सेल्सियस, F फ़ारेनहाइट, K केल्विन, तीन स्केल से टेम्परेचर, ठीक है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, आर नेम्ड, इनका नाम रखा जाता है इन ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के सम्मान में, ऑनर में सम्मान में
ये नाम रखे गए हैं। हु डेवलप्ड दीज स्केल्स, जिन्होंने ये स्केल्स को डेवलप किया है ना, इन स्केल्स को डेवलप किया है, उनके नाम से रखा गया है। जैसे इसका नाम सेल्सियस होगा साइंटिस्ट का, इसका नाम फ़ारेनहाइट होगा कहीं ना कहीं इसके नाम में, और इसका नाम केल्विन होगा। ठीक है, तो साइंटिस्टों के नाम है, तो इनके नामों को, इनके साइंटिस्ट को सम्मान देने के लिए नाम भी याद हो जाएगा। अब देखो, अब हमें कन्वर्ट करना है इन स्केल्स को। ठीक है, कैसे? जैसे सेल्सियस स्केल को कन्वर्ट करना है सेल्सियस स्केल टू केल्विन। कैसे कन्वर्ट करोगे? इसका ये फॉर्मूला है बेटा, आसान फॉर्मूला है, देखो आप ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल कैसे लोगे? टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, फिर उसमें आप ऐड कर दोगे, प्लस कर दोगे 273.15, तब जाके केल्विन स्केल आएगा। ठीक है, जैसे मान लो एक फीवर चढ़ रखा है काव्यांश को, ठीक है, फीवर चढ़ रखा है, तो आपका टेम्परेचर मान लो 42 चला गया, 42 डिग्री सेल्सियस चला गया। ठीक है, अब आप इसको, आपका इसको क्या करना है कि केल्विन में, केल्विन स्केल में इसको दिखाना है। तो आप क्या करोगे? 42 में ऐड कर लोगे 273.15। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगाए, 0 कर लो। ठीक है, जोड़ो, 5 आ जाएगा, 0.2 और 3 5, 4 और 7 11, 11 का 1 कैरी करने के लिए इसको यहाँ कैरी कर दो, 2 के साथ 3 हो गया, तो 315.15 केल्विन हो गया। और ये हाईएस्ट से ज्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, जब प्योर होगा ना डिग्री इतना रहेगा। और फ़ारेनहाइट में क्या आता है कि 104 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो आप ये ध्यान रखना है कि जब आपको केल्विन वाला, केल्विन, केल्विन में टेम्परेचर, केल्विन स्केल में आपको यदि टेम्परेचर डिस्प्ले करना है, बताना है, तो आप क्या करोगे? सेल्सियस स्केल में कितना ऐड कर दोगे? 273.15। ठीक है, जो ऐड करके बताएंगे। ओके, अब चलो मैं नाम बताता हूँ उसमें क्या क्या नाम है इसका। देखो, द नेम्स ऑफ टेम्परेचर स्केल्स, ये तो नेम्स तो आपको याद होगी। ये हमने देख लिया था कन्वर्ट करने वाला, क्या कन्वर्ट करना कि टेम्परेचर को, जो टेम्परेचर है उसको सेल्सियस स्केल से केल्विन स्केल में चेंज करना। ठीक है, जो सेल्सियस स्केल का जो आपके पास नंबर है, जैसे ये मान लीजिए आपके पास है 37 है, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें इसको ऐड कर दो। देखो, सेल्सियस स्केल प्लस 273.15, तो आपका केल्विन स्केल में आ जाएगा। अब देखो, द नेम्स, जो भी नेम्स हैं टेम्परेचर स्केल्स के, ठीक है, जैसे सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल, स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर के साथ शुरू होगा, जैसे ये देखो, कैल्शियम, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। ठीक है, और ये जो साइन है ना, ये बोला था, ये डिग्री का साइन है। जैसे मैंने बोला ये 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो डिग्री पढ़ेंगे इसको, या 30, जैसे मान लो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट, ये कैपिटल लेटर होगा। ये ऑलमोस्ट इसके बराबर होता है जैसा कि हमने पढ़ाया था, है ना, बॉडी टेम्परेचर। तो ये हमने ये भी देखा था कि इसके आगे नॉट रिटर्न, नॉट, ये जो फुल स्टॉप लगा हुआ ना, ये नहीं लगाना आपको, जैसे डिग्री सेल्सियस आप फुल स्टॉप लगा दो, या फ़ारेनहाइट लिख के आप फुल स्टॉप लगा दो, या केल्विन लिख के आप फुल स्टॉप लगा दो, ये नहीं लगे, फुल स्टॉप नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, ये फुल स्टॉप नहीं लगेगा। A full stop not written after the symbol, सिंबल्स आपने देख लिए कि सेल्सियस का C है, कैपिटल C, फ़ारेनहाइट का
कैपिटल एफ है, केल्विन का सिर्फ के है, डिग्री नहीं आएगा। ठीक है, डिग्री के नहीं आएगा, सिर्फ के ही आएगा, केल्विन। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन आ बड़ा सा, कैन क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, बी यूज्ड, क्या उसका यूज किया जा सकता है, किसके लिए, फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर। जो बॉइलिंग वाटर है, जो पानी बॉईल कर रहा है, आपका वाटर बॉईल कर रहा है, उसका टेम्परेचर को क्या हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं, या और मैंने था या फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस, या आइस का टेम्परेचर। तो क्लिनिकल जो थर्मोमीटर है उससे क्या हम आइस का या बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर से। और क्लिनिकल तो क्या हमारे बॉडी का टेम्परेचर नापने काम आता है ना। तो इसका आंसर देखो, ये नो, नहीं। आप क्लिनिकल टेम्परेचर को जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, जो हमारे पास है, उसको हम यूज नहीं कर सकते। द टेम्परेचर्स क्यों नहीं यूज कर सकते, इसका आंसर है द टेम्परेचर्स, इसका ऑफ मानी बॉइलिंग वाटर का, ऑफ मानी होता है खा, ठीक है। तो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर एंड आइस, और आइस का टेम्परेचर आर आउटसाइड, ये आउटसाइड है किससे, उस क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज से, उसकी रेंज से बाहर है, आउटसाइड द रेंज ऑफ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, हर थर्मोमीटर की रेंज होती है कि वहीं तक मेजर कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो आइस तो क्या है, आइस तो लगभग 0 डिग्री सेल्सियस पे रहती है आइस तो, और बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री, तो क्या इससे भी 100 डिग्री पे तो गर्म मतलब बॉयल हो जाता है, 100 डिग्री से ज्यादा बॉयल होता है पानी। ठीक है, तो इससे तो नीचे नहीं आ सकता क्लिनिकल। और जो 110 डिग्री, 115 डिग्री, 145 डिग्री तक चला जाता है टेम्परेचर, उसको वो मैं वहां तक पहुंच नहीं सकता, तो उसकी रेंज में नहीं है, उसकी जो रेंज है ना उसमें नहीं है रेंज, उसकी जो रेंज से बाहर है, आउटसाइड है रेंज। ये कह रहा हाउ कैन वी मेजर, हम कैसे मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर्स को जो कि बियॉन्ड है, आगे है, ज्यादा है, उसकी लिमिट से आगे है, इसकी द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर्स, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स हैं उनकी रेंज से बियॉन्ड है, बियॉन्ड बोले तो आउटसाइड, आउट है, आउट ऑफ रेंज। ठीक है, आउट भी लिख सकते हैं आप इसको, या आउटसाइड भी कर सकते हैं, आउटसाइड भी लिख सकते हैं, आउटसाइड, या आप इसको बियॉन्ड भी कर सकते हैं, बियॉन्ड द रेंज ऑफ, या आउटसाइड द रेंज ऑफ। ठीक है, उसको आप कैसे मेजर कर सकते हो, उसके लिए बताया था इंडस्ट्रियल थर्मोमीटर, है ना, या लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जो लैब में काम करते। अभी आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर, आप इसको देख लो पहले, लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैसा है, ये पूरे पट्टे के नीचे तक देना, नीचे बल्ब है ये, ठीक है, नीचे बल्ब सा है, ये मार्किंग है 50, 60, 70, 80, 90, 100 पर तक। ठीक है, तो ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। और देखेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है, तो लैब में यूज करते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं साइंटिस्ट उसमें। तो मेनी टाइप्स, बहुत तरह के आते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है, मेनी टाइप्स, बट लेकिन द वन, एक थर्मोमीटर दैट माइट बी अवेलेबल, जो कि उपलब्ध हो सकता है, अवेलेबल हो सकता है या मिल सकता है, कहाँ पर,
इन योर स्कूल लेबोरेटरी, आपकी स्कूल की लेबोरेटरी में, मे लुक लाइक द वन शोन इन दिस फिगर, इसमें जो आपकी स्कूल में की जो लेबोरेटरी है उसमें जो थर्मामीटर है वो ऐसा दिख सकता है, इसका जैसा। ठीक है, इसको छोटा करके देखते हैं, और ऐसा। तो स्कूल वाला जो थर्मामीटर आपका वो ऐसा दिखाई दे सकता है, ऐसा ऐसे पकड़ने का, ऐसे मार्किंग होगी। ठीक है, नीचे बल्ब सा रहता है ये, तो आपके स्कूल में ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या देखो, जैसे मैंने बताया, इट कंसिस्ट ऑफ, मतलब इसमें क्या क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग, लंबी, लॉन्ग एंड नेरो, जैसे ये ना, ये लॉन्ग है, लंबी है, और नेरो मतलब पतली। ठीक है, ज्यादा चौड़ी नहीं, ऐसे नहीं पाइप साइज है, इतना बड़ा पाइप, वो कितना बड़ा हो गया, इस तरह पाइप इतना चौड़ा नहीं, कम, नेरो, नेरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, और एक जैसी ग्लास, मतलब यूनिफॉर्म, यहाँ से एक से दिखेगा वो फसले के नीचे तक, सेम साइज। ठीक है, ऐसे नहीं कि ऐसे हो, ये ऐसे हो, ऐसे हो, यहाँ से पतली हो और यहाँ के मोटी हो जाए, फिर यहाँ पतली हो जाए, फिर मोटी हो जाए, ऐसे ऐसे नहीं, यूनिफॉर्म सब ठीक। ग्लास ट्यूब होता है, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है, ग्लास की ट्यूब होती है। ठीक है, यूनिफॉर्म मानी एक जैसी, सेम रहती है पसली के नीचे तक। ठीक है ना, दोनों सेम से रहती है ग्लास ट्यूब, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब रहती है, विच इज सील्ड, जो कि सील्ड रहती है, क्या रहती है, ये सील्ड रहती है, बंद रहती है। एट वन एंड, एक सिरे पर, तो द ट्यूब इज ए बल्ब, एक सिरे पर जो नीचे मैंने दिखाया था ये, है ना, नीचे वाला हिस्सा जिसका बल्ब रहता है, विच कंटेन्स अ लिक्विड, जिसमें एक लिक्विड होता है उसमें, उसके बल्ब में, एंड आउटसाइड द बल्ब, और बल्ब के बाहर, इन द ट्यूब, बल्ब से बाहर इस ट्यूब में, इसको छोटा करना पड़ेगा, देखो ये तो बल्ब है, यहाँ तक तो बल्ब है ये, इसके बाहर जो ओरिजिनल ट्यूब है ना, इसके बाहर a narrow column of liquid can be seen। ठीक है, इससे बाहर भी, जैसे जो बल्ब है इसके बाहर एक नैरो कॉलम दिख सकता है उसका, इसका लिक्विड का। ठीक है, अब जैसे करा, ये तो बल्ब है, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसमें लिक्विड का, लिक्विड दिख सकती है आपको। देयर इज अ सेल्सियस स्केल, इसमें फिर सेल्सियस स्केल है, ये तो बल्ब हो गया, इसके बाहर जो भी है ना पूरा ये, इसमें लिक्विड भरा है। ठीक है, और सेल्सियस स्केल लिखा हुआ है, सेल्सियस लिखा हुआ है, मार्किंग हो रखी है, 60, ये 60, 50, ऐसे मार्किंग हो रखी है, मार्क्ड अलोंग द ट्यूब, जो कि इस ट्यूब के साथ साथ पूरी मार्क हो रखी है, मार्क दिखाएंगे। द लिक्विड कॉलम, जो लिक्विड का जो कॉलम है, राइजेज और फॉल्स, ये चढ़ेगा ऐसे या गिरेगा, जब टेम्परेचर ज्यादा चढ़ेगा ऊपर, ये जो लिक्विड है ना, ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा ऐसे, और टेम्परेचर डाउन होगा तो ये नीचे की तरफ आएगा ऐसे। ठीक है, इसके साथ विद चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंज के साथ, ज्यादा है तो ऊपर चढ़ेगा, टेम्परेचर कम है तो डाउन आएगा। ठीक है, द मार्क ऑफ द सेल्सियस स्केल, जो सेल्सियस स्केल है, पूरा जो सेल्सियस स्केल है ये, इसमें जो मार्किंग है, with which the top level of the liquid column coincides in the temperature reading, मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ये लिक्विड का लेवल भी उसके साथ ही कॉन्साइड करेगा, मतलब बढ़ाएगा, बढ़ेगा उसके साथ। ठीक है, द लिक्विड यूज्ड इन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली एल्कोहल, जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है ना, उसमें जो लिक्विड यूज करते हैं वो क्या होता है, एल्कोहल होती है वो।
हाँ, तो कलर्ड रेड टू मेक इट इजीली सीन। तो कलर रेड, रेड कलर हो रखा है, नीचे दिखाया था ना, ये देखो ये रेड कलर में है। हाँ ये अल्कोहल है। हाँ ठीक है, ये अल्कोहल ही है। ये जो रेड कलर है अल्कोहल है, लिक्विड क्या है? अल्कोहल, AL, एल्को, CO, एल्कोहल, HOL, अल्कोहल। ठीक है, या अल्कोहल होगी या मरकरी होगी। क्या होगी? मरकरी लिखा, मरकरी की स्पेलिंग देखो, मरकरी। मरकरी एक मेटल है, लिक्विड मेटल है मरकरी। ठीक है, अब एक्टिविटी 7.3 लेट्स ऑब्जर्व, आओ ऑब्जर्व करें। अभी किसके लिए? लेट्स ट्राई करते हैं और पता करते हैं। ठीक है, मतलब पता करने का ट्राई करते हैं। ट्राई टू फाइंड द टेम्परेचर रेंज ऑफ ए गिवन लेबोरेटरी थर्मामीटर। एक लेबोरेटरी थर्मामीटर है, उसकी रेंज का पता करते हैं, उसकी क्या रेंज है। ठीक है, रेंज का मतलब समझ रहे हो कि वो कितने डिग्री ज्यादा टेम्परेचर को मेजर कर सकता है, कितने कम को वो मेजर कर सकता है। ठीक है, तो टेक अ लेबोरेटरी थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर को लो एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, और बड़े केयरफुली यानी ध्यान से देखो, केयरफुली एक एक वर्ड देखा करो, एक एक वर्ड की स्पेलिंग देखा करो और सोचा करो कि वो आपको आता है नहीं आता है। ठीक है, उसको आपको केयरफुली देखना है। नोट डाउन द फॉलोइंग, उन नीचे की चीजें आपको नोट डाउन करनी है। क्या क्या? व्हाट इज द लोएस्ट टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर कौन सा है जो इसने मेजर किया है। इट कैन मेजर, जो मेजर कर सकता है, इट कैन मेजर, जो नाप सकता है, मेजर कर सकता है। लोएस्ट टेम्परेचर कौन सा है। ठीक है, फिर व्हाट इज द हाईएस्ट, हाईएस्ट मानी सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो ये इट कैन मेजर, ये मेजर कर सकता हो, है ना। सो इस प्रकार आप क्या पता कर सकते? सो द रेंज ऑफ दिस थर्मामीटर इज, फिर आप रेंज लिख दो कि लोएस्ट भाई ये 10 डिग्री सेल्सियस तक आया या कितना आया, है ना। और हाईएस्ट ये भाई 115 तक गया या ये 150 तक गया, 150 डिग्री सेल्सियस तक गया, कितना गया। ठीक है, वो आप लिख सकते हो फिर यहाँ पर। अब कह रहा है कि नाउ लुक एट द थर्मामीटर शोन इन फिगर 7.3 ए केयरफुली, उसके लिए कह रहा है वो। ये कह रहा है इट कैन रेंज, देखो ये क्या कहाँ से रेंज कर सकता है? इट कैन रेंज -10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। इस तरह का जो थर्मामीटर जो ऊपर दिखाया था ना, जिसमें अल्कोहल रहती है, मरकरी, अल्कोहल रहता है, मरकरी रहती है, वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक वो मेजर कर सकता है। हाँ, बहुत ठंडा हो गया, इससे लेके 110 तक वो मेजर कर सकता है। ठीक है, फिर लेट्स ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट, आओ ऑब्जर्व करते हैं और कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं कि कैलकुलेट करना आता है आपको। जिसमें कहूँ कि -10 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन बनाओ, इसको केल्विन में टेम्परेचर लिखो कितना आएगा, तो आप उसमें 273.15 ऐड करोगे, फिर लिखोगे, उसको कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, आप कर लोगे वो। अब नई चीज देखते हैं क्या, ये तो हम कर ही लेंगे। ये देखते हैं तो ये क्या है, देखो क्लोजअप मतलब नजदीक से देखते हैं, जैसे हम किस चीज को जूम इन करके देखते हैं ना, क्लोजअप ऑफ ए पार्ट ऑफ द थर्मामीटर, जो ऊपर थर्मामीटर देखा था ऊपर, उसका एक हिस्सा क्लोजअप करके देखा हमने। ठीक है, ये है, तो मार्किंग दे रखी है अलोंग द ग्लास ट्यूब, ग्लास जो ट्यूब है ना, ग्लास की ट्यूब ऊपर से नीचे तक, इसके पास मार्किंग कर रखी है इन्होंने। इसमें और कुछ खास है नहीं बताने के लिए, तो आगे चलते हैं अपन।
अभी कह रहा है कैसे मेजर करते हैं, तो देखो करेक्ट वे, सही तरीका कौन सा है किसका, टेम्परेचर को मेजर करने का। करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर यूजिंग, क्या यूज करते हुए, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इस तरह से पकड़ो ऊपर को, फिर इस तरह से इसको डीप करो, ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। ये जो ग्लास का बना हुआ है ना, ये बीकर बोलते हैं। अंदर क्या हो रहा है, इसमें वार्म वाटर, गर्म पानी है, ठीक है। अब फिर देखेंगे ये कहाँ कौन सा टेम्परेचर आता है, तो इसमें दिखा रखा है यहाँ, मान लो ये बीच का पॉइंट दिखा रखा है, ये वाला। तो क्लोजअप इसका ये मान लो ये यहाँ पे है या यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, ये क्लोजअप में आ गया। तो ये क्या कर रहा है, मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ वार्म वाटर, ठीक है। अब इसमें और कुछ खास है नहीं, और नीचे चलते नई चीज सीखने के लिए। बस ये कि आपको लिक्विड कॉलम्स में ऑब्जर्व करना है आपको कि वो कहाँ तक जा रहा है उसका लिक्विड कॉलम, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ऊपर जा रहा है तो किस कौन से पॉइंट पे आकर रुक गया, ठीक है। अब देखो, द टेम्परेचर मस्ट बी रीड, जो टेम्परेचर है उसका, उसको पढ़ा जाना चाहिए। कब, वाइल, जब थर्मामीटर इज इमर्ज्ड इन वाटर, जब थर्मामीटर आपका जो से टिप है ना बल्ब वाली, वो पानी में इमर्ज्ड है, मतलब पानी में ऐसे घुसी हुई हो, तब यानी पानी में डुबा लिया आपने, ऊपर निकाल लिए और फिर देख रहे टेम्परेचर, ठीक है। वो पानी में इमर्ज होनी चाहिए वो, और पानी में घुसी हुई होनी, इमर्ज्ड, ठीक है। चलो आगे चलते नई चीज देखते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे क्या देखो, फोटो क्या दिख रहा है, ये बीकर है, इसमें आइस है, क्रस्ड आइस है, मतलब कूट कर डाली हुई आइस, ठीक है। ये लेबोरेटरी थर्मामीटर। इधर देखो, यहाँ वाटर, ये बीकर में पानी क्या है, बॉइलिंग वाटर है, नीचे बर्नर है जिसे गर्म करते हैं। तो ये लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम इसको यूज कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि -10 डिग्री सेल्सियस तक वो लेबोरेटरी थर्मामीटर मेजर कर सकता है, और हाईएस्ट कितना कर सकता है, 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखो कहते हैं, ये कह रहा है कि कॉशस, कॉशन, सावधानी, ये मतलब डेंजर का निशान है भाई, इस तरह से आप करो तो बड़ी सावधानी आपको रखनी है ना। ऐसी एक्टिविटी आपको यदि परफॉर्म करनी है तो स्ट्रिक्टली सुपरविजन के अंदर होना चाहिए, सुपरविजन ऑफ टीचर, अंडर सुपरविजन ऑफ टीचर, टीचर का होना जरूरी है, उसकी देख रेख में, उसके सुपरविजन में, मतलब उनकी देख रेख में, टीचर की देख रेख में काम आपको करना है, ठीक है। बॉइलिंग वाटर है, बेकर फूट जाए, आग पे जल जाए, है ना, मुंह पे लग जाए। चलो आगे चलते हैं, फूट जाते हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है, फीबर्स साइंस टीचर, फीबर कोई आदमी है, ये इंडिया का नाम है, नहीं पता कहाँ से नकल मारी इस चैप्टर की। फीबर्स क्लास टीचर ने अरेंज किया, अरेंज्ड द एक्सपेरिमेंटल सेटअप, मतलब एक्सपेरिमेंट करने का सेटअप, जैसे ऊपर वाला मान लो ऐसा सेटअप लगाया, एक्सपेरिमेंट करने का सेटअप, चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसके लिए, फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, कौन सा, ऑफ बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए सेटअप अरेंज किया, ठीक है, टीचर ने। तो जो फीबन और उसके क्लासमेट्स ने जो टेम्परेचर लिया इसका, बॉइलिंग वाटर का, वो इस तरह से था, फीबन ने जो लिया वो इतना था 97.8 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में, इन डिग्री सेल्सियस इतना था। तो सैमफांग ने लिया 98.0 डिग्री सेल्सियस था, वन स्टार ने लिया तो 97.9 डिग्री सेल्सियस था, क्लोई ने लिया तो 98.0 डिग्री था, फिर बंदारिसन लिया 98.1 डिग्री था, ठीक है। इस तरह से मतलब टेम्परेचर उनके आ रहे हैं।
तो नोट करते जा रहे हैं कितना आ रहा है। अब आपको कंपेयर करना है, किसका कम है, किसका टेम्परेचर ज्यादा है, तुलना करनी है, कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर किसको, टेम्परेचर्स, टेम्परेचर्स को किसके, बॉइलिंग वाटर टेम्परेचर्स को आपको कंपेयर करना है। रिकॉर्डेड बाय, जो किसने रिकॉर्ड किया है, डिफरेंट स्टूडेंट्स ने, जो अलग अलग स्टूडेंट्स ने जो रिकॉर्ड किया है ना, उसको आपको कंपेयर करना है, तुलना करनी है। कंपेयर मानी तुलना करना, तुलना करना। फिर आपको जो रीडिंग्स है आपने देखा डिफरेंट है, डिफरेंस है जरूर, अंतर है, किसी कम है किसी की ज्यादा है। ठीक है, डिफरेंस है जरूर में, डिफरेंस मीन्स अंतर है। फिर आपको डिस्कस करना है। ठीक, अच्छा अब देखो, अब नई चीजें पढ़ने को मिल रही है। अब हम बात करेंगे एयर टेम्परेचर, कि हवा में कितना टेम्परेचर। बारिश का मौसम आता है, बारिश का मौसम खत्म होने लगता है, फिर उमस पड़ती है सितंबर में, अगस्त के लास्ट से लेकर अगस्त सितंबर अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक कितनी भयंकर उमस पड़ती है। उमस क्या होती है, जो एयर होती है ना, एयर इसमें टेम्परेचर इसका कैसा रहता है, एयर में पानी भी रहता है, वाटर वेपर्स होते हैं, पानी मिला हुआ रहता है, और गर्मी भी रहती है। ठीक है, इसका टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है। और जो एकदम मान लो जून का मौसम है, जून का मौसम, कितनी गर्मी पड़ती है, सूरज की किरणें पड़ती है नीचे, तो एयर भी गर्म हो जाती है, उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है। लू तो देखियो, लू तो और खतरनाक हो जाता है टेम्परेचर, लू चलती है, लू LWLU। हाँ ठीक है, अब देखो एयर टेम्परेचर का, इसमें देखेंगे अपन कि ये क्या है, एक स्कूल का लेबोरेटरी का आपका थर्मामीटर है। ठीक है, या डॉक्टर की क्लिनिक में या हॉस्पिटल्स में जो टेम्परेचर है, ये जो सॉरी जो थर्मोमीटर्स हैं, तो दीज जो थर्मोमीटर्स हैं गिव एन अप्रोक्सीमेट आइडिया। अप्रोक्सीमेट माने आइडिया माने जो टेम्परेचर होता है ना उसके आसपास का, अप्रोक्सीमेट माने लगभग देते हैं, चाहे भाई इतना हो, अप्रोक्सीमेट देते मतलब उसके आसपास। जैसे मान लो 40 डिग्री सेल्सियस है तापमान, एक्यूरेट, ए फॉर एक्यूरेट, मतलब एक्यूरेट टेम्परेचर कितना है, ACCURAT, एक्यूरेट मतलब एकदम एक्यूरेट 40 डिग्री है। तो इसे मान लो आसपास आप बताते हो ना, जैसे 38.7 डिग्री सेल्सियस या 39 डिग्री सेल्सियस या 39.2 डिग्री सेल्सियस या फिर 40.7 डिग्री सेल्सियस या 41 डिग्री सेल्सियस, तो जो आसपास का जो टेम्परेचर होता है 40 डिग्री सेल्सियस के, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आइडिया मिल जाता है डॉक्टर वाले थर्मामीटर से, क्लिनिक वाले थर्मामीटर से, या स्कूल लेबोरेटरी थर्मामीटर से, जो कि लटके, जो दीवार पे लटके रहते हैं, हंग रहते हैं, लटके हुए। ठीक है, हंग वाली लटके हुए रहते हैं, हंग वाली लटके हुए और वॉल्स, दीवारों पर। कौन सी, आपके स्कूल की लेबोरेटरी की दीवार पर, डॉक्टर की जो क्लिनिक है उसकी दीवार पर, हॉस्पिटल्स की दीवार पर जो थर्मामीटर्स हंग रहते हैं, HUNG हंग लटके रहते हैं, उससे टेम्परेचर पता चल जाता है। जैसे मतलब टेम्परेचर लगा, देखो एक कील लगी हुई है दीवार पे, आपने यहाँ पे नील आपने लगा रखी है ना, कील ठोक रखी है और लटका रखा आपने, तो इससे आइडिया हो जाता है मोटा मोटा। चलो आगे चलते हैं। तो ये कह रहा है कि लेटस एनालाइज, आओ विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण क्या होता है कि यार टेम्परेचर कितना है, क्यों है, कैसे है, क्या है। ठीक है, उसका एनालिसिस करते हैं, उसको विश्लेषण करना, गहराई से जांच करना। ठीक है, तो रीड करना है या सुनना है वेदर रिपोर्ट्स, मौसम की रिपोर्ट आती है ना,
टीवी में भी आती है, फोन में भी आती है, आजकल पेपरों में भी आती है ना। उस रिपोर्ट्स को आपको सुनना है, पढ़ना है। रेडियो पे, टीवी पे, फोन में तो आप सुन सकते हो, बाकी न्यूज़पेपर में तो आप उसको रीड कर सकते हो, वेदर की रिपोर्ट्स को, मौसम की रिपोर्ट आती है उसको, ठीक है। फिर आप रिकॉर्ड करना आपको कि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितना टेम्परेचर है एयर में, ठीक है, एयर टेम्परेचर मैक्सिमम कितना है और मिनिमम कम से कम कितना है। दोनों एम से होता है, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी, ठीक है। फिर डेटा, जो भी डेटा है उसको आपको एनालाइज करना है, उनका विश्लेषण करना है, ठीक है। तो आपको डेट लिखनी है, सीरियल नंबर 1 से लेकर 10 तक, फिर डेट लिख देनी है। फिर मैक्सिमम एयर टेम्परेचर आपको नोट रिकॉर्ड करना है, और मिनिमम एयर टेम्परेचर, मतलब मिनिमम बोले तो कम से कम टेम्परेचर कितना आ रहा है वो आप यहाँ रिकॉर्ड करना है। मैक्सिमम बोले ज्यादा से ज्यादा कितना आ रहा है टेम्परेचर इस तारीख को, वो आपको यहाँ रिकॉर्ड करना है, ठीक है। फिर आप दूसरी डेट डालोगे, उसमें देखोगे फिर कि मैक्सिमम टेम्परेचर एयर का कितना है। हाँ, वेरी गुड, ठीक है, वही बात कर रहा है। अब चलो आगे चलते हैं। अब इसमें पढ़ने जैसा कुछ नहीं है। अब देखो इसका हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। मोर टू, थोड़ा और जानते हैं। मोर मानी और, टू नो, जानने के लिए, और क्या है देखो। तो मेन टेक्निक्स है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, तरीके हैं किसका मेजर करने का, मेजरिंग के लिए किसको, एयर टेम्परेचर मेजरिंग के लिए क्या है, मैनी टेक्निक्स, मैनी मानी बहुत सारी। एयर टेम्परेचर इज एन इम्पोर्टेंट वेदर पैरामीटर, ये बहुत इम्पोर्टेंट वेदर पैरामीटर है, ठीक है, मतलब वेदर का पता करने के लिए। एयर टेम्परेचर लोग पता कर लेते हैं जब ये मौसम विद होते हैं ना, कि भाई अब बारिश होगी, आंधी आएगी, तूफान आएगा, क्या आएगा। एयर टेम्परेचर इसलिए वेदर का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वेदर पैरामीटर है। पैरामीटर बोले तो मतलब ऐसा डेटा है जिससे हम और चीजों का भी हम मतलब अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। एंड इज मॉनिटर्ड, और इसको मॉनिटर किया जाता है एयर टेम्परेचर को, मतलब देखते रहना, मॉनिटर किया जाता है कितना ज्यादा जा रहा है, कितना कम आ रहा है ना। जब आप किसी चीज मॉनिटर करते हो बार बार, जैसे आप फोन देखते, मैसेज देखते, दोस्त आया नहीं है ना, बार बार मॉनिटर करना बोलते हैं। मॉनिटर एट वेदर स्टेशन, वेदर के स्टेशन बने हुए रहते हैं, ऑफिस बना रहता है, वहां पे इसको मॉनिटर किया जाता है, टेम्परेचर को ध्यान रखा जाता है, कितना ज्यादा जा रहा है, कितना कम जा रहा है, ठीक है। द डेटा, वो इस तरह जो डेटा मिलता है हमको, जो ऊपर लिखा था ना मैक्सिमम कितना उस तारीख को, उस डेट को, है ना, और मिनिमम कितना है। फिर दूसरी डेट को आपने लिखा कि मैक्सिमम कितना है और मिनिमम कितना है। फिर डेट तीसरे दिन लिखा आपने D3, मैक्सिमम कितना है। तो ये क्या डेटा आ गया आपके पास, क्या आ गया, डेटा, डेटा गैदर हो गया, इकट्ठा हो गया। इस तरह से डेटा गैदर हो जाता है, गैदर्ड ऑन एयर टेम्परेचर। इस प्रकार एयर टेम्परेचर पे जो डेटा इकट्ठा हो जाता है, गैदर मानी इकट्ठा हो जाता है, जो हमने इकट्ठा कर लिया है, किसके साथ, अलोंग विद वेरियस अदर पैरामीटर। तो बहुत सारे, वेरियस मानी कई तरह के जो दूसरे पैरामीटर्स हैं, ठीक है, उनके साथ आपने एयर टेम्परेचर का डेटा भी गैदर कर लिया। तो जो दूसरे जो वेरियस मानी डिफरेंट, वेरियस पहले बताया था मैंने, वेरियस क्या होता है, VARIOUS, वेरियस मानी डिफरेंट, जो पैरामीटर्स है उनके साथ इसको यूज किया जाता है, किसके लिए, यूज फॉर मेकिंग वेदर फोरकास्ट, वेदर का जो मौसम है ना उसका भविष्य का, मतलब अगले दिन परसों दिन क्या, उसको फोरकास्ट बोलते हैं, मतलब कल परसों की चीज पहले बता देते हैं। कई बार आता है ना कि बहुत तेज बारिश आएगी, अगले दिन 2 दिन बारिश चलेगी, 3 दिन बारिश चलेगी, उस तारीख को जो बर्फ गिरेगी, है ना, तो वो बताते हैं ना, ऐसा मौसम रहेगा, वैसा मौसम रहेगा, तो उसको फोरकास्ट बोलते हैं।
बहुत आसान है फोरकास्ट FORE फोरकास्ट CAST ये हो गया प्लूरल फोरकास्ट। ठीक है, अब चलो अब आगे चलते हैं, ये खत्म होने को ये थोड़ा सा और है। हाँ, अब देखो बताते हैं नो साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं, इनका नाम है अन्ना मनी। ठीक है, जो 1918 में पैदा हुई थी, अब 2001 में डेथ हो गई। ये एक इंडियन साइंटिस्ट थी और इनको किस नाम से जाना जाता था, नोन एज, इनको कैसे किस नाम से जाना जाता था, नोन एज, ये इसको जाना जाता था एज वेदर वुमन ऑफ इंडिया, भारत की वेदर वुमन के नाम से इनको जाना जाता था। सी इन्वेंटेड, इन्होंने एक वो किया, इन्वेंशन किया। ठीक है, इसका एंड बिल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, लार्ज नंबर मानी ए लार्ज नंबर, यहाँ से होता है ए लार्ज नंबर ऑफ, ये फ्रेज है पूरा, ए लार्ज नंबर ऑफ मानी बहुत सारी संख्या में, ये पूरा फ्रेज है बेटा, साथ आता है पूरा, है ए लार्ज नंबर ऑफ, एक साथ है, ये पूरा फ्रेज होता है। ठीक है, तो बहुत सारा, बहुत सारी संख्या में, किसका, वेदर को, ये मौसम, वेदर में होता है मौसम, इसलिए देख लो वेदर की, ये वेदर। ठीक है, वेदर को मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट्स, उपकरण इन्होंने बनाए, इन्वेंट किए। दिस रिड्यूस्ड द रिलायंस ऑफ इंडिया ऑन अदर नेशन, इससे क्या है कि जो इंडिया जो निर्भर रहता था, दूसरों के भरोसे रहता था, उसको बोलते रिलायंस, भरोसे, भरोसे पे, दूसरे के आश्रय पर, है ना, दूसरे पे निर्भर रहना, तो वो हमारा दूसरे जो देश थे ना, अदर नेशन, जो दूसरे देश थे, उन पे हमारा रहता, तो वो निर्भरता कम हो गई, वो रिलायंस कम हो गया। क्यों हो गया, इनकी वजह से, अन्ना मनी की वजह से, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है इन्होंने बना दिए, इन्वेंट कर दिए। ठीक है, तो हमें उसी से होने लग गया। फिर ये कुछ इंस्ट्रूमेंट ही ऐसा, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट ही है। ठीक है, फॉर सच इंस्ट्रूमेंट, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की जो हमारे देश की जो निर्भरता थी, निर्भरता जो थी हमारे देश की, जो निर्भरता थी, निर्भर कैसे लिखते हैं, निर्भर का होता है निर्भर। ठीक है, जो हमारा देश निर्भर रहता था अदर नेशंस पर, दूसरे देशों पर, तो जो निर्भरता हमारी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, इसको इंग्लिश में रिलायंस, RELIANCE, रिलायंस, क्या बोलते हैं, रिलायंस। रिलायंस कैसे लिखोगे, रिलायंस निर्भरता। ठीक है, अब देखो, सी ऑल्सो एक्सप्लोर, इन्होंने एक्सप्लोर किया द पॉसिबिलिटीज, संभावनाओं को, इन्होंने कौन सी संभावना को, ऑफ यूजिंग विंड एंड सोलर एनर्जी इन इंडिया, इन्होंने इंडिया में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की संभावनाओं को भी, पॉसिबिलिटीज को भी इन्होंने एक्सप्लोर किया कि भाई इंडिया में क्या संभावनाएं हो सकती है कि हमें सोलर एनर्जी मिल जाए, हमें विंड एनर्जी मिल जाए, जो बिजली बनती है ना, जो बिजली आ रही है ये पानी से बनती है। ठीक है, सन से बनती है, जो सन से जो एनर्जी मिलती है उसको सोलर बोलते हैं, SOLAR। ठीक है, सोलर पैनल वगैरह, एक एयर से मिलती है, एयर हो गया, सन हो गया, वाटर हो गया, इनसे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो इन्होंने इन संभावनाओं को, पॉसिबिलिटीज, ये पॉसिबिलिटी लिखा हुआ है, पॉसिबिलिटी से पॉसिबिलिटीज बना, पॉसिबिलिटी मानी एक संभावना, पॉसिबिलिटी मानी बहुत सारी संभावनाओं को इन्होंने एक्सप्लोर किया कि इंडिया में क्या हो सकता है। हर वर्क, इनका जो काम था, हेल्प इंडिया, इंडिया की हेल्प की, इसमें टू बिकम, होने में या बनने में, बिकम फॉर द
या बनना, क्या, वन ऑफ द ग्लोबल लीडर, मतलब विश्व का लीडर बनने में, इस चीज में, इन रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसी एनर्जी में जिसको रिन्यू किया जा सके वापस। तो आप देख रहे हो ना, रिन्यूएबल, ये रिन्यूएबल किससे बना है, वर्ड को देखो आप, ये रिन्यू, ये बना देखो, होता है तो न्यू, न्यू मन नहीं, ठीक है। इसको आप, हमने यूज किया, पुरानी हो गई, आपको उसने फिर उसको यूज कर लिया, रिन्यू, वापस नया करना। जैसे पानी है, पानी से, पानी आपने डाला, टरबाइन में घूम रहा है, इससे बिजली बन गई, ठीक है, बिजली आपने यूज कर ली, और फिर पानी नीचे आ गया, पानी फिर ऊपर पहुंचा दिया हमने, और फिर पानी ऊपर से नीचे डाला, फिर टरबाइन घूमा, फिर बिजली बन गई। ये क्या हो रहा है, बिजली बार बार रिन्यू हो रही थी, पानी हमारा खराब नहीं हो रहा, ये नहीं कि एक बार बिजली बना ली पानी खराब हो गया, ठीक है। और ऐसे मालूम जनरेटर चलाते हैं गाँव में जो डीजल से चलता है, अब वो डीजल आपने डाल दिया जनरेटर में, जैसे अपनी गाड़ी है, गाड़ी पेट्रोल से चल रही है, एनर्जी बनी तभी चली, वो पेट्रोल तो जल गया, उस पेट्रोल को वापस नहीं ला सकते आप, ना डीजल को वापस ला सकते हो, तो उसको आप रिन्यू नहीं कर सकते, उसको वापस उसको यूज नहीं कर सकते, वो जल गया, वो खत्म हो गया, एनवायरमेंट में चला गया, पॉल्यूशन हो गया उससे। लेकिन जो वाटर है इसको आप वापस यूज कर सकते हो, एयर है इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, और सोलर, सन तो है, इतनी देर यूज करते जाओ, यूज करते जाओ, तो रिन्यूएबल एनर्जी उसको बोलते हैं, जो बार बार रिन्यू किया जाता है। तो पहला न्यू, न्यू वर्ड लिखा हमने, न्यू लिखा, इसका आगे री लगा दिया, रिन्यू, इसी से फिर एबल लगा दिया आगे, ए बी एल ई, एबल, ठीक है, रिन्यूएबल हो जाएगा यार वर्ड। अब कीवर्ड्स आ गया, आपको खत्म हो गया। देखो कीवर्ड्स में क्या क्या है, एयर टेम्परेचर पता है आपको, सेल्सियस स्केल भी पता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर, डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर। अब ये वर्ब्स हैं, एनालाइज करना, कैलकुलेट करना, कंपेयर करना, मतलब तुलना करना, गणना करना, एनालाइज मानी विश्लेषण करना, है ना, डिस्कस मानी चर्चा करना, इन्फर मानी मानना, अपना आइडिया मानना, इन पर एक आइडिया लेना, किसी चीज का आइडिया लेना, मान लो टेम्परेचर हाई है तो आप क्या आइडिया लोगे, एयर में टेम्परेचर हाई है तो आप क्या आइडिया लोगे, सूरज तेज चमक रहा होगा, बादल नहीं होंगे, है ना, तो आप एक आइडिया इन्फर कर रहे हो, आप एक आइडिया ले रहे हो, विचार ले रहे हो, इन्वेस्टिगेट कर, पता करना चीजों को, है ना, कि क्यों है, क्या है, कैसे है, इन्वेस्टिगेट करना, मेजरमेंट मापना, ऑब्जर्व मानी देखना, प्रिकॉशन मानी सावधानी रखना, प्रेडिक्ट मानी भविष्यवाणी करना कि मौसम ऐसा होगा, ठीक है, रिकॉर्ड मानी उसको लिखना, ठीक है। अब आ जाएगा समरी, अब समरी आ गया, समरी क्या होता है, मानी, हाँ, सारांश बोलते हैं उसको, रा ऊपर में हिंदी में साथ में सारांश, ठीक है, या की पॉइंट्स। पहला, द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी टेल्स अस हाउ हॉट और कोल्ड इट इज, बॉडी का टेम्परेचर क्या बताता है कि कितना हॉट है कितना कोल्ड है, ठीक है। दूसरा, थ्री मोस्ट यूज्ड स्केल्स, तीन सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले स्केल कौन कौन से हैं वो पता है आपको, एक तो सेल्सियस स्केल, एक, दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल, पढ़ लिया हमने, तीसरा है केल्विन स्केल, ठीक है। द यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के यूनिट्स हैं इन दीज स्केल्स, इन स्केल्स में कौन कौन सी है, डिग्री सेल्सियस, भाई ये जो स्केल्स है ना, सेल्सियस का स्केल है, फ़ारेनहाइट का स्केल है, केल्विन का स्केल है, इसमें जो ऐसा यूनिट्स है वो कौन कौन सी है,
इसमें सेल्सियस स्केल में कौन सा है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये क्या है, इसके ये वो है, क्या है, डिग्री, वो सॉरी यूनिट्स है, ये यूनिट्स है। जैसे ये डिग्री सेल्सियस के, और फारेनहाइट का कहा गया, फारेनहाइट कैसे बना ले, डिग्री फारेनहाइट, डिग्री फारेनहाइट, ये यूनिट है, ठीक है, ये यूनिट हो गया। फिर ऐसा यूनिट फॉर टेम्परेचर इज केल्विन, ठीक है। ऐसा यूनिट, ये तो यूनिट्स हो गए, लेकिन ऐसा यूनिट कौन सी है, मतलब सवाल आ जाए कि ऐसा यूनिट कौन सी है, वो दे देगा डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट, केल्विन। तो ये तो डिग्री सेल्सियस और ये भी यूनिट्स हैं, लेकिन ऐसा यूनिट नहीं है। ऐसा यूनिट जो है ना पूरे विश्व में मानिए, वो ये मानिए सारे देशों, इस चीज ध्यान रखना। क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज्ड, जो क्लिनिकल थर्मामीटर से यूज किया जाता है इसके लिए बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर, एक सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर जो है किसका, हेल्दी ह्यूमन एडल्ट, एक जो जवान आदमी है उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में तो ये आएगा, और फारेनहाइट भी रहता है उसका नॉर्मल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब वो पूछ लेगा कि फारेनहाइट, पूछेगा कि भाई कितना डिग्री फारेनहाइट एक हेल्दी ह्यूमन एडल्ट का रहता है नॉर्मली, 98.6 डिग्री सेल्सियस। और यदि वो डिग्री सेल्सियस से पूछता है तो 37, ठीक है। इसका मतलब ये है कि दोनों बराबर है। आपसे पूछ सकता है कि 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर कौन सा टेम्परेचर आएगा, ऑप्शन पूछ लेगा। ये तो 90 डिग्री फारेनहाइट दे देगा, 97 डिग्री फारेनहाइट दे देगा, 98 डिग्री फारेनहाइट दे देगा, ये दे देगा 98.6 डिग्री फारेनहाइट। तो ये